सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, किस किस ने सारे क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं? एक अनुश्री है, ओके ग्रेट। वेयर वर यू बिजी? ओके गुड। वेयर वर यू बिजी? यू हैड एग्जाम टुडे? सर दैट इज माय प्रॉब्लम। देन दृश्य आपने काम किए? जब मैंने बोला हैंड रेस करो, जिनने नहीं किए, तो आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया? मैं सुनती नहीं सर आपकी, मैं किसी की नहीं सुनती, है ना? ये डायलॉग भी अच्छा है। चलो लीव इट। ये क्वेश्चन सबको क्लियर था? टुडे वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। याद रखना, टेंजेंट जो हमने पहले सोचा था 2 क्लास में होगा, लेकिन अगर बहुत डिटेल में जाना है तो 3 क्लास में करेंगे। आज की क्लास और एक आई थिंक फ्राइडे वी आर गोइंग टू फिनिश विद दिस चैप्टर। The sides AB, BC and CA of a triangle ABC touch a circle with center O। यानी कि तीनों साइड्स क्या कर रही है? सर्कल को टच कर रही है। पॉइंट्स वर्टेक्स टच कर रहे हैं या साइड्स टच कर रही है? यहाँ पे बोला है साइड्स आर टचिंग। तो यहां से अब ये सोचना है कि या क्या ये सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर बन रहा है या ट्राइंगल के हो सकता है फिगर ना गिवन हो। देखो ट्राइंगल के अंदर और बाहर का, मैं आई विल शो यू द फिगर, बट ट्राइंगल के अंदर जो फिगर बाहर होगा इस तरह से सर्कल होगा, उसके अंदर ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये है फिगर या ये फिगर है। एक सेकेंड, या ये फिगर बनेगी या ये। अगर बोला जाता कि द सर्कल इज टचिंग द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, देन हमारी फिगर क्या होती? ये। लेकिन यहाँ पे क्या था? साइड ए बी बी सी सी ए टचेस द ट्राइंगल। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, द साइड ए बी बी सी सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ and radius r at p. So let us see. This is a circle with touching the sides of a triangle and side name of the triangles are ABC and, ठीक है? ओहो, पी क्यू आर था, हमने डी एफ लिख दिया है ना। तो हम ये कर लेते हैं, इसको ए बी का साथ पी है तो इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू एंड इसको आर। प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ओके देखो, इसमें जैसा बोला है कि साइड्स को करना है, हमें क्या कंसेप्ट लेके चलना है कि सर जो जो साइड्स इक्वल हमें पता समझ आती है हम उनको राइट डाउन करते हैं। तो हमारे पास साइड्स क्या क्या समझ आती है? ए एफ, सॉरी ए पी, ए पी इज इक्वल टू ए आर, बी पी एंड सी डी इज इक्वल टू, राइट। अब मुझे ना जो बोला गया ना, जो प्रूफ करना है, मैं यही लिख रहा हूं। मैं कहता हूं इसी को लिखते हैं, हमें जो प्रूफ करना है। नाउ ए बी प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस सी क्यू के इक्वल हो सकता है? क्या ये हो सकता है इक्वल? ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी क्यू, सेम चीज लिखी, दोनों बराबर है ना? 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने कहा कि इस चीज को तो मैं एज इट इज रखता हूं, इसको ब्रेक करता हूं और इसकी जगह वैल्यूज पुट करता हूं, क्या पता आ जाए। ए बी के पार्ट्स क्या है? एपी, नहीं ए बी के एपी प्लस पीबी प्लस सी क्यू, कुछ ऐसा हो गया। मैंने ये लिखा है, मैंने कहा ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी क्यू, मैंने सेम चीज को दोनों साइड लिख दी। अरे 2 इज इक्वल टू 2, गॉट इट? समझ आया मैंने क्या लिखा?
यार जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वो करते थे, रैशनलाइजेशन चैप्टर हम लिखते थे ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसको हम उसके इक्वल करते थे. सो कैन वी राइट इट? गॉट इट? ओके, यहां समझ आया? अब इसके बाद किस किस को लिंक समझ आ रहा है कि क्या कर सकते हैं? वेरी नाइस. बेटा ए बी किसके इक्वल है? एपी प्लस पीबी. ब्रेक कर दिया ना. अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने सोचा कि मैं क्या, प्लीज प्लीज सी हियर, कि एपी की जगह जो इक्वल वैल्यू है वो डाल देते हैं, पीबी की जो इक्वल वैल्यू है वो डाल देते हैं, सीक्यू की इक्वल वैल्यू वो डाल देते हैं. देखते हैं क्या पता प्लस माइनस करके कुछ बन जाए. एक तरीका ये हो सकता है, या दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको रफ में तोड़ता हूं. एसी किसके इक्वल है? ए आर प्लस आर सी प्लस सी क्यू. राइट. अब मैंने कहा कि एपी में कोई ऐसी चीज है, ओ सॉरी, इसमें कोई ऐसी चीज है जो उनमें से किसी के इक्वल हो. तो मैंने देखा एपी इज इक्वल टू ए आर. मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? ए आर. पीबी, पीबी जो है वो किसके इक्वल है? ये सी क्यू था तो यहाँ पे, अच्छा, पीबी इज प्लस सी. हाँ, तो प्लस सी क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा? राइट, सी क्यू मैंने यहां नहीं लिखा ना, सी डी. हाँ, सी क्यू की जगह सी आर. अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो लिटिल बिट कि क्या कर सकते हैं इसमें. क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था देखने में, बट इट इज वेरी इजी. ए आर प्लस सी आर इज इक्वल टू. तो अब इसका जो स्टेप होगा इस तरह से लिखेंगे प्लीज. ए आर प्लस सी आर, इसको आप ब्रैकेट में डाल लो कि वी आर एडिंग इट, प्लस बी क्यू. सो ए आर प्लस सी आर इज सी आर प्लस बी क्यू. और ये चीज किसकी इक्वल थी? अच्छा, एंड ये किसकी इक्वल थी? ए बी प्लस सी क्यू के इक्वल. अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज डाली है उसको यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ equation 1, 2 and 3 in 4. रीत समझ आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है आज? हाँ जी सर. अरे आज भी माइक वैसे ही पड़ा हुआ, इतनी दूर भूल गया था मैं. Sir, I thought here like I can make out what you're saying. Okay, now it is clear to you now. So guys, ये क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया? मेरे को कोई चीज प्रूफ करनी है तो मैं कहीं से तो कुछ लिखूंगा. मैंने कहा ए बी प्लस सी क्यू, मैंने क्वेश्चन में बोला, मैंने इसको लिख दिया, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. कि मैं इसको ब्रेक करके सॉल्व करता हूं, तो ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू दिस. कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? हर क्वेश्चन इसमें, तो हर क्वेश्चन ऐसे है कि कुछ ना कुछ आपका जनरली क्वेश्चन क्या है? एलएचएस में कुछ साइड्स ऐड हो रही है, उसको राइट हैंड साइड की इक्वल करना है. तो आपने एलएचएस की साइड्स को राइट, या आरएचएस को लो. पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था, वो के एम प्लस एन एन वाला. आप हर क्वेश्चन देखो कि यू हैव टू प्रूव दैट. अब आपको ये बोला गया कि भाई ये प्लस ये कुछ ऐसा सा बोल दिया, और ये साइड प्रूव करो दिस वन, ये भी वन है, ये तीनों इक्वल है इसके इसके इसके. तो आप क्या करोगे? या आप दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि अब आपको ये चीज समझ आ गई, इसका दूसरा पैटर्न पे आप जा सकते हैं अगर जाना चाहते हो तो. ये वाला भी ना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगा कि अब आपको ए बी चाहिए. ए बी में क्या है? एपी और पीबी, सॉरी एपी और पीबी, राइट, एपी और पीबी. तो आप इसको ऐसे लिखो, एपी इज इक्वल टू ए आर, दूसरा है पीबी इज इक्वल टू बी क्यू, और तीसरे पार्ट में आप लिखो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. इनको 1, 2 और 3. तो दूसरे पार्ट में आप कर लो, ऐड कर लो इनको. एडिंग 1, 2, 3 क्या हुआ?
अच्छा बी क्यू हमें उधर चाहिए था, तो सी क्यू और ये भी यहाँ यहाँ भी ये लिखना था। एक सेकंड रुकिएगा। तो थर्ड वाली साइड हमारी क्या थी? नहीं नहीं नहीं, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो इनको ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया? सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। अब ए बी प्लस पी बी क्या हो गया? ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए आर प्लस सी आर क्या बन गया? ए सी। मीन्स यू शुड नो, यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द मेथड्स। देखो दिस इज मच मोर इजियर, लेकिन हमें ब्रेकिंग का सिस्टम भी तो पता होना चाहिए कि चीज कैसे बन रही है। कल को आप कहीं स्ट्राइक कर गए, आजा आजा इधर आजा। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ जगह। छोड़ी और कर। चेयर किसकी हट रही है? किसकी चेयर हट रही है? देखो एक बार समझो, खुद समझो, ट्राई करो। थोड़ी आगे करना चाहिए, हल्की हल्की खोलो। जल्दी आ। हाँ तुम भी चेयर अंदर करो। अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। आगे करते। कितनी नौटंकी करते हो यार। चलो जल्दी बैठो, लेट मत आया करो। वीडियो में आ गए हो तुम। आ गया था ना ये? अब ये क्या है क्वेश्चन? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनटू आर। ये कैसे होगा? इसमें ना बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो इसमें, एक सेकंड, इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे? नहीं है। इसे एक मिनट एस्केप करके स्लाइड छोटी करना। हो गई? कीप करो। अच्छा यहाँ से भी तो हो सकती है। रुक, कहाँ गए हम? कौन से ये था ना? कंट्रोल डी करिए। ठीक। अब इसमें आगे क्या करना है? अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वो निकालना है। इसके लिए दिस इज, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी सर्कल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नहीं निकाल सकते अगर मैं हाफ बेस इनटू हाइट का कंसेप्ट लेता हूं। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन ये है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं ये वाला पार्ट में सिर्फ ये पार्ट की हाइट निकाल सकता हूं। ये रेडियस है, ये पार्ट तो रेडियस नहीं है ना, और ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो मैं हाफ बेस इनटू हाइट का कंसेप्ट यूज। तो फिर हम इसमें क्या यूज करेंगे? किससे गया? नहीं यार, हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से सारे वर्टिसेस ज्वाइन कर दो। क्या किए? सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, और ये सब वर्टिसेस जो ज्वाइन होंगे टेंजेंट से पार्ट, ये क्या है? रेडियस, राइट? ये बात समझ आई? कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने यहां पे? ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी, ओ पी क्यू आर था ना? दिस वाज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, समथिंग लाइक दिस। ऐसा ही था? हमने उल्टा ले लिया था।
लेकिन होना ऐसे चाहिए ना, पी क्यू आर ही होना चाहिए ना लॉजिकली। देखो ए डी, हम ऐसे कोई मैटर नहीं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, दिस इज पी। मैं ए बी ना, एक्चुअली मेरी हैबिट है ए बी को हमेशा नीचे यूज करना। दिस इज पी। अब मैं यहाँ पे ये बात सारी समझ आ गई। एंड और क्या हुआ, ओपी, ओ क्यू एंड ओ आर। अब मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू रेडियस, राइट। ये तीनों रेडियस है। अब तीसरी चीज और, रेडियस टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन बनाती है? आपको नजर आ रहा है यहाँ पे रेडियस क्या बनाती है? तो अब मैं ये ट्रायंगल का एरिया लूंगा, अगर ए ओ बी, तो क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है? ओपी, राइट। ऐसे मैं तीनों ट्रायंगल लूंगा, तीनों ट्रायंगल को ऐड करूंगा, एक बार ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। ट्राई, अरे कंफ्यूज मत हो, ट्राई करो, कोशिश करो कि मैं ही ले रहा हूं। पहले मैं बताऊंगा टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to a radius on circle is 90 degree. Therefore OF is perpendicular to AB, OP, OQ is perpendicular to BC and OR is perpendicular to AC. सारी डिटेल लिख दी, कोई एरर हो सकता है? AC है ना टेंजेंट, टेंजेंट तो पूरी है ना बेटा, लाइन जहां तक जा रही है। यार ये टेंजेंट अगर सर्कल की यहां तक है या यहां तक है या यहां तक है, ये तो सबका ही परपेंडिकुलर है ना। अब इसमें आगे क्या करना है, हमने लिया, अब मैं ना यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ, यार चलना इस छोटी छोटी चीजों का क्वेश्चन कर अपना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ध्यान से देखो ए ओ बी कौन सा है, दिस इज द ए ओ बी, राइट। इसका है हाफ, बेस क्या है इसका, जहां पे 90 डिग्री मिलता है, ए बी इंटू ओपी। तो मैं इसको ए बी लिख सकता हूं, हाफ इंटू ए बी इंटू आर। इज इट ओके गाइस? नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी। बी सी इंटू आर, ये हो गया पॉइंट। परपेंडिकुलर क्या होता है? अच्छा देखो कैसे होता है, हाइट कौन सी है? क्यों होगी हाइट? यहां से 10 लाइनें निकाल देता हूँ, ये ले, किसको मानेगी हाइट? किसको मानोगे हाइट कौन सी है? हाइट ट्रायंगल के अंदर हाइट जो होती है वो 90, हाइट कहीं भी हो 90 डिग्री होती है। मैं अपनी हाइट ना पाऊंगा, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, भाई हाइट ले ले, आई स्टैंड स्ट्रेट। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कीप इट इन माइंड। जब भी बोला जाता है हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन इट इज परपेंडिकुलर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में बोला था हाइट ऑफ ए टावर, आप परपेंडिकुलर ही मानते थे ना, या टेढ़े हाइट टावर को भी हाइट मानते हैं उसकी? मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना है, ये क्लियर है? एंड थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई, यानी हाफ इंटू ए सी इंटू आर। अब मेरे को ट्रायंगल का सम निकालना है, तो मैं तीनों को क्या करता हूं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल COA, इसके इक्वल है हाफ इंटू AB इंटू R प्लस हाफ इंटू BC इंटू R प्लस हाफ इंटू AC प्लस इंटू R। दिस इज क्लियर टू यू? इशिका क्लियर है बेटा आपको? और पीछे करना तो पीछे के लिए। दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी? पक्का? अब आ गया, ये तीनों ट्राइंगल को ऐड करोगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करने में, हाफ और आर कॉमन ले लिया, हाफ इंटू आर, क्या बच गया? AB प्लस BC प्लस CA। अब हाफ इंटू आर, और ये क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स इज। मुश्किल था देखने में, तो लॉजिक अजीब सा था इसका। जब मैंने बोला करने के लिए तो सबसे अजीब सा फेस एक कार्तिक और एक जिया ने बनाया कि ये क्या है, कैसे ट्रायंगल करे, क्या करे, है ना। और अब सबसे ज्यादा स्माइल भी ये दोनों लोग ही कर रहे हैं। Should I move ahead or you want to copy this down? Although रात को सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, अब तो हम फास्ट हो गए हैं थोड़ी यार। उसको छोड़ के अभी जो 3-4 क्लासेस है, मेटल नॉन मेटल सर्कल्स सारे हो गए, और क्या हो गया, 9th के भी सारे हो गए। Okay, 2 circles touch each other at point C. Let's see. Oh my God, ये पॉइंट C पे टच कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हो नहीं पाए, मेरे को कंप्यूटर में दिख नहीं रहा था गैप, हो गया मान लो। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C, कॉमन टेंजेंट जो सर्कल पे C पे जो जा रही है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। ये कहाँ है? यानी कि क्या कह रहे हैं ये, ध्यान से समझो। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हो गया? आधों का हो भी गया होगा। आई एम सो हैप्पी, कई बच्चे कह रहे हो गया, मुझे वीडियो में आने दो। रिधि, बाइसेक्ट, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। हृदयांश, क्या मतलब है क्वेश्चन का? हो गया? गुड। टेंजेंट है ना, तो करने दे। RP and RC are the two tangents from to a circle on external point R. So PR is equal to PC. And now RQ and RC are the two tangents from an external point R with circle of center B. So therefore ये दोनों भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। सो इसका मतलब कि CR जो है बाइसेक्ट कर रहा है PQ को, हेंस प्रूव्ड। कठिन था ना ये ना। क्वेश्चन ऐसे है जब देखो ना समझ नहीं आते, और जैसे हिंट मिलता है ना, ओबे तेरी एटीट्यूड इसको एक्सरसाइज में वो रखो, ओ तेरी यार क्यों नहीं आया। ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, याद रखना। 9th का सर्कल्स और ये दोनों ऐसे कि ढूंढना है, जहां हिंट मिला पूरा क्वेश्चन हो गया, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अपने अंदर वीडियो गेम वाली हैबिट डालो, आई कैन सॉल्व इट। मैं इसकी लैंग्वेज दूं? आप लास्ट सर्कल्स की क्लास में किसी में भी नहीं आए हैं सर? सारी 2 ही है सर, 2 वीडियोस अपलोड है। कल संडे को भी हुई थी बेटा। अरे सर्कल्स की हुई है, पूछो। तुम नहीं आए थे।
अब एक काम का मोबाइल निकाल, 2 क्लासेस है देख। बेटा जब मैं स्प्लिट नहीं कर सकता डिवाइड कैसे करूंगा? हैं? जब मैं मर्ज नहीं कर सकता तो स्प्लिट कैसे करूंगा? बदतमीज। ओके गाइस, इसमें ना पहले आपको बताना है कि पी आर और आरपी एंड आरसी आर द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो आप कैसे लिखेंगे? आरपी एंड आरसी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल। अगर एन लिख दिया तो एक ही बात होगी, सेम आई क्या? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू अ सर्कल, जिसका सेंटर है ए और रेडियस है बी, राइट? ओ सॉरी, रेडियस है आर, या टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ए लिख दो। सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आर सी। क्लियर है बात? सेम चीज अब आप सेम चीज हम क्या लिखेंगे दूसरे पार्ट के लिए? लिखेंगे कि सर आर क्यू और आर सी जो है एक ही सर्कल की दो टेंजेंट है और सेम पॉइंट से, इसलिए ये दोनों भी इक्वल। यहां पे भी थ्योरम लिखनी है। टेंजेंट फ्रॉम एन external point to a circle are equal in length। फिर हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? आर क्यू एंड आर सी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, कौन से सर्कल? टू ए सर्कल therefore आर क्यू इज इक्वल टू आर सी। अब दोनों में आरसी है फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वल टू आर क्यू। देखो मुझे चाहिए क्या था, मैं ये तो बताना ही भूल गया। मुझे चाहिए था कि ये जो टू सर्कल टचेस ईच अदर पॉइंट प्रूव दैट अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। यहाँ पे बहुत सारी कॉमन टेंजेंट है, लेकिन एक टेंजेंट ऐसी है जो दोनों सर्कल्स की कॉमन है। वो कौन सी टेंजेंट है? आरसी। ये जो है बाइसेक्ट कर रही है कॉमन टेंजेंट पीक्यू, यानी पीक्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। व्हाट वी नीड टू प्रूव? पी आर इज इक्वल टू आर क्यू एंड वी आर डन विद इट। इट इज ओके? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2 मार्कर। अच्छा, इसमें ना एमसीक्यू आता है। इसमें एमसीक्यू क्या आएगा? इन दिस पी आर इज इक्वल टू, या पी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू आर क्यू प्लस, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें एमसीक्यू में। सर काम नहीं करोगे तो आज बिल्कुल जीरो एक्टिव हो, वैसे ही रहोगे। कल आपके इतना बड़ा आपके घर, आपके यहाँ पे लेक्चर बाजी हुई आपके लिए लेके, फिर आज काम करके नहीं आए। Is he doing himself or is copying it down? You might have noticed it. जितने मार्क्स तुम्हारे हैं अभी तक तो किसी के नहीं आए क्लास में। क्या पढ़े थे वो किसको पता, कैसे पढ़े थे, क्या किया। इतना बुरा तो किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। और घूमो 2-2 घंटे क्लास के बाद। A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD। सर्कल क्या कर रहा है? साइड्स को टच कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी इनसाइड द सर्कल, इज गोइंग टू बी इनसाइड द। Right, this is a quadrilateral and it is touching the all the four sides. Now what you need to prove?
करो अपने आप, जैसे मर्जी करो, मैं नहीं हेल्प करूंगा अब। रटा हुआ है, फिर तो आता होगा। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छी बात है। अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। Why do I am feeling that AC is not doing the cooling efficiently? कुछ समझ आ रहा है बेटा? Where is तेजस? तेजस समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत है पूरा? ये कहां से लाया तेजस? मतलब मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ना बच्चे जब घर जाते हैं ना, याद नहीं रहता कि ये चीज है। तुम्हें ध्यान था, तुमने इसको बैग में रख लिया। दिस इज अप्रिशिएबल थिंग। डिब्बी का ढक्कन सर्कल बनाने के लिए। देखो मैं वही बोलूंगा, या तो जो साइड आपको लेनी है उनको लेफ्ट साइड राइट साइड रखो, उनको ऐड कर दो, या एक साइड ब्रेक कर लिखो दूसरे इक्वल करके, और फिर उस साइड को ब्रेक कर दो, अपने आप हो जाएगा। दोनों वे आपको पता है। अभी रफली कर ले, घर पे सीरियसली कर लियो, समझिए, अभी जल्दी जल्दी कर ले। ये क्या कर रही है? देख, तेरे को प्रूफ क्या, हाँ अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी कर दे, फिर ए बी और सी डी को ब्रेक कर दे, एक साइड वाले को, उसकी जगह वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया। समझ आए? देखो ये वाला जो वे मैं बता रहा हूँ ना, इजी है। एडिंग 1 2 3 4 वाला ना इजी है, लेकिन अगर उसने गलत साइड ले ली, गड़बड़ हो गई। मैं दोनों वे बताऊंगा कैसे करने हैं इसको। आपको बिल्कुल नहीं आया समझ? तो मुझे देखना है ना, कर तो रहा नहीं है। ठीक है मैं स्मार्ट हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी मुझे दिखता रहेगा। ज्यादा हो गया करो। ओ कृष्णा तेरे बाल अच्छा मार्क्स कमाए इसलिए बैठे हुए हैं ये बाल? अच्छा मतलब बदतमीजी अभी भी है पूरी? ऐसे हो गए, नहीं तो बाल मेरे ऐसे रहेंगे जो मर्जी कर। अब कल तक बाल गंजा होना चाहिए तू। तभी अच्छा, तभी मार्क्स गंदे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। How you are getting the milk and butter and everything bread at home? अबे तेरी, हो गया? तो ऐसे ही खाली पेंसिल वेस्ट कर दी लाइनें मार के। नहीं ठीक है, जितना अपना माइंड भगाओगे उतना अच्छा है। कौन से वैसे किया है? दोनों ही मैंने बताए थे। हाँ वो ज्यादा ना सिंपल है, वो मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ ए बी प्लस सी डी से किया है, ठीक है। अब मैं आपको वो वाला भी बताता हूँ, एडिंग 1 2 3 4। मुझे यहाँ पे ना ए बी चाहिए। ए बी के जो इक्वल पॉइंट्स है देखो कौन से है, मैं ना एक साइड पे लिख रहा हूँ। ए बी के इक्वल है एपी, ठीक है, और पीबी। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। एबी का जो पार्ट से एपी और पीबी, एपी के इक्वल कौन सी साइड है? एएस। और पीबी के फिर सीडी। एक सेकंड, अगला है सीडी। सीडी दो पार्ट्स में ब्रेक है, सी आर एंड डी आर। सी आर किसके हैं? सी क्यू, और डी आर डी एस। देखो मैंने ना बड़ा इफेक्टिवली किया, अब इनको ऐड कर देता हूं। एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे ब्रेक नहीं करते,
हम क्या करते हैं, यहां से लिया, पहले लिया AP इज इक्वल टू AS, फिर अगला मैंने देखा ये है BQ इज इक्वल टू PB। अगर अब मैं इनको ऐड करूं, मैं रफली दिखा रहा हूं, तो AP प्लस BQ इज इक्वल टू AS प्लस PB। अब ये ऐड नहीं हो सकते, और मैं इनको लेफ्ट राइट भी ले जाऊं तब भी नहीं होगा। तो मुझे ये वाली तरीके से करने में ना बहुत ध्यान से देखना है कि लेफ्ट साइड में मुझे कौन सी साइड्स रखनी है, राइट साइड पे कौन सी रखनी है। इसलिए इस स्टेप को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि इसमें अब कंफ्यूज ना हो, जल्दी करना है तो सिंपल एक साइड लिखो, इसको ब्रेक करो और फिर उसकी ऑपोजिट वैल्यूज उसमें डालो, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। दूसरा वाला जैसे सिंपल है ना, जैसे वो वाला दूसरा मेथड हो यही हुआ है, देख। अरे यार देखना, ये है AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस CD। AB को मैंने ब्रेक किया, क्या किया, AP प्लस PB प्लस, और क्या है CD, क्या है CR प्लस DR। ये मैंने ब्रेक कर दिया इसको, ये रही साइड, तो इनकी जगह मैंने वैल्यू चेंज कर दी। AP AC AS के इक्वल था, PB BQ के इक्वल था, CR CQ के इक्वल, DR DS के इक्वल है। तो मतलब both are the same thing, but you have to know, you should have the knowledge how to arrange the sides। क्या हुआ, बेटा कल बहुत मुश्किल से एक दिन में ना 48 व्यूज आए हैं मेरे एक वीडियो के, है ना। तुम कभी देखना 20 30 15 40 50 व्यूज ऐसे। एक्चुअली इतने लंबे एक एक घंटे के वीडियो देख के लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन हमारी तरह इतनी बातें नहीं करते ना, वो सीधा पढ़ाते रहते, रुकते नहीं है बीच में। हाँ, लेकिन ये क्या ना, आकर अभी आप इसको बैठ के पढ़ना, आप ना बोर नहीं होगे, आप एंटरटेन हो रहे होते बीच बीच में। कभी नोटिस किया चीज, पढ़ी है? हाँ, तो कभी लाइक कर दिया कर, बस एक ऑनलाइन भी थी। द मोर यू लाइक द मोर इट विल रीच टू द वाइडर पीपल। थोड़ा कर दिया करो यार, खाली एक वीडियो क्या जा रहा है तुम्हारा। हाँ, चलो मुझे एक लाइक दिखा दिया करो, नेक्स्ट टेस्ट में जो जो लाइक दिखाएगा उसको पेपर में मार्क्स, वो नाम लिख के उनका 1 मार्क फ्री होगा, ठीक है। अरे वो BC है यार, वेरी गुड। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी, थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन आज। रीत समझ आया है? मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है रीत, ना फोन है ना टैब है। जस्ट सी द फोन इज देयर, दिख रहा है फोन लगा हुआ, अच्छा ठीक है ना। और टैब में इधर बच्चे बैठे हुए देख, अच्छा ठीक है। मैं बस इनसाइड। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, और ये सेम क्वेश्चन है, डर के भागना मत। हाँ, नेक्स्ट पेज चुका। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। बेटा तन्वी, कई बार मैंने बोल दिया, इतनी सी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। कल भी बोली थी ये बात, कि थप्पड़ मारूंगा तब समझ आएगी।
हाँ, अपनी मर्जी से नाम दे दो। अच्छा, अपनी मर्जी दे दो, PQRST दे दो ना। क्या कह रहा है बेटा? पॉइंट्स है तो सही। क्या हुआ? अभिनव समझ आ रहा है बेटा? राघव वर्मा, देख ले, समझ आ रहे हैं राघव वर्मा? नहीं तो वरना बहुत बुरा होगा। राघव वरना हाल बुरा होगा। जसप्रीत क्या सोच रही है? आज मम्मी रात को क्या बनाएंगी? भूख लग रही है ना? नहीं, कोई बात, होता है बेटा, इंसान है, ह्यूमन है, मशीन है, रॉबोट थोड़ी है कि हम सारा दिन एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तेरे को फील हो रहा है तो फील कर ले। मैं तो एक आपको मोरल सपोर्ट दे रहा था कि वी आर ह्यूमन यार, कभी कभी टायर्ड होते हैं। हर गुण थोड़ी है सारा टाइम नींद आती रहती, कभी कभी इंसानों को नींद आती है। अब देख, हर गुण से पूछ, हर गुण बेटा टॉन्ट दिया मैंने, देख लगा भी नहीं उसको। बेशरम है वो बेशरम है, उसको लगता ही नहीं, कहती बेल देते रहो, मैं फील ही नहीं ले रही है ना। प्रबलीन, हर गुण ऐसी कूल सी है या यहाँ बनती है? चलते फिरते गिरने वाली। अभी भी इसको खंबे दिखते हैं रोड पे या बीच में आ जाते हैं आज भी? अब लॉजिक देखो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से क्या होगा। अब जैसे इसने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया, अगला बिल्कुल लगता, तो ये खुद ही भूल गई करना कैसे है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पे नहीं जाता। तो अब लॉजिक क्लियर हो रहा है ना कि करना क्या है, तो अब क्या होगा कि स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जो इच्छुक हो, वेटर, अच्छा व्हाट, मैंने कहा सेव वेटर, ये क्या हुआ इसका? घूर कह रही है क्वेश्चन कर, देखियो। ES प्लस ES प्लस E, ES इक्वल टू ET होगा ना बेटा? हाँ देखना, ये और ये इक्वल होंगे ना बेटा, टेंजेंट तो ये तो जा रही है। ये याद रखना, ये मिड पॉइंट नहीं होता है। देखा क्या कर रही है तू? गलत किया ना। आपका हुआ नहीं बेटा रिदिमा? एक मिनट उनको देख, किसी को, इनमें तीनों को। तेजस, उसको देखो सही कर रहा है। तुझे कुछ नहीं करना, तू पहले ये देख, तेरे को सारी साइड्स इक्वल लिख, जो जो इसकी इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे ET और ES इक्वल है, FT और FU, सारी ये लिख ऐसे, पहले ये लिख सारी, फिर अगला पार्ट बाद में देखेंगे। हाँ नहीं यार, ये बेटा देख, टेंजेंट का ये पार्ट सिखाया गया आपको कि अगर टेंजेंट टच हो रही है तो सिर्फ यहाँ का पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो सकता है। देख, अगर ये सर्कल है, एक टेंजेंट ये जा रही, एक ये जा रही, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल तो नहीं मान सकता ना? मैं क्या मानूंगा, इस पार्ट जहां से, तो यहाँ पे ये इसके और ये इसके, तो पहला पार्ट हुआ ES इज इक्वल टू ET। ऐसी सारी वैल्यूज लिख, इसकी इसकी लिख। ET नहीं होगा, ET और ES तो हो गया। अब अगले पे आ जा, TF और TU इक्वल है, अगला, फिर अगला, ऐसे ऐसे। वेट 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 वेट, देखिए, आप कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि करना क्या है। लिसन, लिसन टू दिस प्रॉपर्ली, सिंसियरली। पहले आपको कुछ नहीं करो, जो जो चीजें आपको इक्वल समझ आती है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो मैं पहला इस पॉइंट पे आता हूं, E पे, तो मुझे पता है ES और ET। याद रखना, मैं ये नहीं कह सकता ES और EF इक्वल है, क्योंकि फिर से मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रही है और एक टेंजेंट ये जा रही है।
इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, मुझे यहां से यहां तक का पॉइंट इक्वल होगा और यहां से यहां तक का, जहां पे टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को वहां तक। ना ही ये एस पॉइंट बाइसेक्टर है, ये भी मत कर देना ई एस इज इक्वल टू एच डी, अनटिल अनलेस नॉट गिवन टू अस वी कैन नॉट राइट इट डाउन। सुन लो, तो पहले मैं वो सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, ई एस इज इक्वल टू ई टी, नेक्स्ट इज टी एफ, मैं नीचे जा रहा हूं इससे, टी एफ इज इक्वल टू एफ यू, यू ए इज इक्वल टू यू ए पी, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू डी एस। ये हो गया। मैंने अभी क्या समझा रहा था, आप तो देख नहीं रहे थे। मैंने भी अभी देखा ना आप क्या कर रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला। अब यहां तक होने के बाद क्या करना है, मैंने ये वाली साइड को दोनों साइड लिखा, नहीं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ऐड में मैंने कोई साइड लॉजिकली नहीं ली है। यहाँ पे मेरी सारी साइड उल्टी सीधी जा रही है, ऐड होके नहीं होंगे। देखो यूए और यूएफ अलग अलग जगह है, मैं ऐड करूंगा तो नहीं हो पाएंगे ऐड। या तो मैं ऐड अगर ऐसे लिखूं तो ऐसे लिखूं कि एक साइड वाली साइड्स एक लेफ्ट साइड पे हो और ये वाली साइड राइट पे हो, लेकिन ये हेक्सागन में कंफ्यूजन होगी, तो मैंने इस साइड को लिखा ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। रीत समझ आया बेटा? अब मैं ए बी को ब्रेक कर रहा हूं, ए बी है एपी प्लस, फिर मैं सीडी को ब्रेक किया, सीडी कहां गया, सी आर प्लस, प्लस है ई एफ, ई टी प्लस टी एफ। क्लियर? अब समझ आया यहां तक? यार तू टीप ले, समझ मत। नहीं किया था सही, तो मैंने जब तक इक्वल नहीं किया, तुम क्या कर रहे हो उसके, क्या सही कर रहे थे आप? तुम्हें पता है किसमें क्या वैल्यू डालनी है? आपको समझ आया क्या कर रहा हूं मैं? थोड़ा लॉजिकली सोच। अब मुझे इन सबको माइंड में सोचो कि मुझे इन सबको इसके इक्वल आना है, क्योंकि अब यहां पे सोचो बीसी किसके इक्वल है, चाहे आप रफ में लिखो, मुझे सब किसके इक्वल चाहिए, बीसी इज इक्वल टू क्यूसी, डीई इज इक्वल टू डीएस प्लस, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ यू प्लस। अब एपी किसके इक्वल है, यहां पे देखा मैंने एपी यूए के इक्वल है यहाँ पे, हाँ, तो मैंने इसको लिख दिया यूए। बीपी किसके इक्वल है, बीपी इज बीक्यू, मैं लिख दिया, बीक्यू भी ऊपर आ रहा है, आ रहा है। समझ रहे हो वैल्यूज मैं कैसे बना रहा हूं? सी आर यहां से ढूंढा मैंने, सी आर इज क्यूसी, क्यूसी भी है इसमें, ये रहा, प्लस सी क्यू, आर डी डी एस या एच डी, ई टी ये रहा ई एस के, और टी एफ यू, राइट। लेकिन अब ये क्या हुआ, अब यूए ढूंढ रहा हूं मैं, यूए यानी यूए के साथ एफ यू चाहिए, तो इन दोनों को मैं साथ रख रहा हूं, यूए प्लस, फिर मैंने देखा बी क्यू। अब बी क्यू के साथ कौन सी साइड लगनी है वो मैं ऊपर इन्हीं फिगर को देखूंगा, बी क्यू ये रहा, तो बी क्यू के साथ क्यू सी। मेरे को चाहिए बीसी, क्या नहीं चाहिए, ये क्या, अच्छा, बी क्यू प्लस सी क्यू आ गया, ठीक है। यानी मैं अब ना इनको टिक भी कर रहा हूं, फिर दो ही बचे, यूए प्लस एफ यू इज एफ ए या ए एफ, एफ ए हो गया, बी क्यू प्लस सी यू बी सी, प्लस डी वाला क्या है, डी डी एस डीई। हो गया प्रूफ? मैं देखो वो कर सकते हो, मच बेटर वे है
वो तब आपके लिए अच्छा है अगर आपको कंसेप्ट पता है कि इस लाइन का ये वाला पार्ट है, इसको मैं लेफ्ट साइड रखना है, इसको राइट साइड। अगर वो करना समझ आ रहा है तो यू कैन डू इट, वो ज्यादा इजियर है। बेटा टेंजेंट वहीं तक है ना जहाँ सर्कल को टच हो रही है। तो मैं अगर पूरी इक्वल कैसे मान लूंगा? जैसे ये दोनों इक्वल हो सकती है अगर मैं दोनों को टेंजेंट मानूंगा तो। टेंजेंट तो वहीं तक खत्म हो गई जहां ई से जो टेंजेंट है वो एस पे खत्म हो गई और यहाँ पे टी पे खत्म हो गई। उसके आगे वो जो टेंजेंट का एक्सटेंशन पार्ट है वो इक्वलिटी में नहीं आ सकता ना। ई डी ई डी का है नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि यार तुम देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये है ठीक है, ये ई डी इज इक्वल टू ई का है ई एफ। क्या ये और ये इक्वल हो सकता है? ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है। कर दो प्रूफ, मान जाऊं मैं। मैंने कहा बोला पूरा? अरे यार एक बात था, सॉरी, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसकी, ठीक है, राइट। क्या ये परपेंडिकुलर इस लाइन का भी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। एक्सटेंशन पार्ट का तो एक्सटेंशन जितना मर्जी हो, वो 90 डिग्री तो उस पूरी लाइन को मैं ले सकता हूँ ना। वो तो एक्सटेंशन पार्ट तो मैं जितना पूरे 3 पेज तक खींचूं वो मैटर नहीं करेगा ना। वो क्लियर है सबको? रीत, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी मच। एक काम करियो, एस्केप करियो। कहाँ गई? ओ, फिर से एस्केप करिए बेटा, कर। AB and CD are two common tangents to two circles of unequal radius. दो दो कॉर्ड्स के बारे में बोला गया, AB और टू कॉमन टेंजेंट। अब AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है। हैं? कैसे? Oh my God! Who is going to tell me? रक्षित, सब कह रहे हो जाएगा, मैं थोड़ी बोला हूं। जिन्होंने बोला उनको पकड़ो सर, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पहले क्वेश्चन समझ, रफली बना ले, पहले क्वेश्चन समझ क्या कह रहा है। टीपू सुल्तानो, टीपने शुरू हो जाते हो। आ गया? कैसे करेंगे बताओ? पी, ओके, ये कह रहा है पीबी इज इक्वल टू पीडी ले लो, राइट गाइस? ट्राई करें। ओके, पीबी इज इक्वल टू पीडी। ये कह रहा है पीए फिर, ओए क्या बकवास है ये, क्या बोला इसने? पीए इज इक्वल टू पीसी क्यों होगा? सही है, मेरे को तो नहीं सही लग रहा।
मैंने जिससे पूछा आंसर वो देगा या तुम लोग उसके बॉडीगार्ड हो, असिस्टेंट? भाई तूने बंदे भाड़े में रखे हुए तेरे आंसर देने के लिए? मेरे पापा को बहुत पैसा है, मैंने अपने आंसर देने के लिए सबॉर्डिनेट्स रखे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, एडिंग करेगा तो कैसे आ जाएगा? तेरे को तो ए बी और सी डी चाहिए, वो तो छोटा पार्ट है। अब क्या करेंगे अभिनव? अभी तक सिर्फ 1 घंटा हुआ है। आज अच्छी स्ट्रेंथ चल रही है पढ़ाई की, है ना? नहीं मजा आया? गर्मी लग रही है ना? हैंग हुआ पड़ा ये। 3 मिनट बाद चलाऊंगा। कूलिंग आ रही थी किसी को यहाँ पे? क्या करना है आगे? आलिया, सबट्रैक्ट। सर इससे पीए से पीबी माइनस कर दो, पीसी माइनस पीडी, पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू हाँ पीसी माइनस पीडी। अरे चलो ना बेटा, देख बड़े सर्कल का बात करेगी तो देखो, आप ना इसको लिखने का तरीका देखते हैं। भैया लिखने का तरीका बिल्कुल वो नहीं है। अगर आप पेपर में ऐसे लिखोगे ना, हो सकता है आपको 0 मार्क्स से भी कम मिले। हंसने क्या बात है? P is an external point, नहीं सॉरी, हम इसको लिखेंगे PA and PB are two tangents from an PA and PC are from an external point P to a circle of bigger radius, right? तो PA is equal to PC, right? फिर आप सेम चीज बताएंगे ऐसे ही कि PB and PD are two tangents from an external point P to a circle of smaller radius. Therefore, PB is equal to PD. राइट? अब आपने बताया कि ये पूरा इक्वल है और ये छोटा छोटा भी इक्वल है। इससे इसको माइनस करूंगा, ए भी आ जाएगा, और उसको उससे माइनस करूंगा। हाँ वो खोल दो, पीए को आप खोल दो कि फिर आप जैसे मर्जी कर। ये श्रीत मैंने हल्का सा डिफरेंटली किया है। आपने पीए या पीसी को लिखा और उसको फिर ब्रेक करके कर दिया, राइट? हाँ वो डजंट मैटर। एक मिनट, पी एक पीसी को कैसे ब्रेक किया? पी डी, अच्छा पीडी प्लस एडी, एंड पीडी की जगह पीबी कर दिया और तो हो गया, राइट? पीए इज इक्वल टू पीसी करके दोनों में वो कर दिया, राइट? Oh my god. If all the sides of a parallelogram touches a circle, show that parallelogram is a rhombus. और
Prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Circumscribing मतलब सर्कल अंदर है. ये सर्कल है और ये इसका है ना. 2 minute वर्क इफ यू नो इट. 2 मिनट का काम होता है. सबसे मुश्किल काम होता है PQRS लिख के उसके आगे चिपकाना. सबसे टफ है ये. हाँ, और कहाँ करूँ. इमेज कॉपी करोगे तो एनिमेशन नहीं आएगी ना. वरना तो बहुत इजी है एनिमेशंस का. ये जो मुझे भी अच्छा लगता है, आप पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, बट आई ये रेक्टेंगल लग रहा है. ध्यान देना यहाँ पे ना पैरेललोग्राम बोला है, क्वाड्रिलेटरल नहीं. तो पैरेललोग्राम यहाँ पे साइड्स का कंटेक्स्ट है. याद रखना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट से साइड वाली अपने आप इक्वल बन जाएगी. रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करनी है. रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर. पता नहीं क्या करना है, हम फिगर बना लेते हैं, बाकी सर से हेल्प ले लेंगे. वो ये तो कह रहे हैं कि वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा. तो प्रूव करना ऑल साइड्स इक्वल. सर मुझे समझ आ गई क्या करना है, बट आई डोंट नो. हाँ, तो पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल भी होता है. ये प्रूव करे रोम्बस है. हाँ, अब तेरे को प्रूव करना है इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. अगर इफ द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. सर, स्क्वायर इज अ रोम्बस whose angle is 90 degree. स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल whose angle is 90 degree. कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज होती है. अब आई है कूलिंग, है ना. किस किस को लगा, पीछे वालों को आई है थोड़ी सी कूलिंग एसी की. मेरे यहाँ ठंड आ रही है. Should I help you guys? You want to try it? करो, थोड़ा मेहनत करो थोड़ी सी. उसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है कैसे बनाना. लिख ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो वो तो पता है, बट लाइक उसके आगे जो राइटिंग है वो समझ नहीं आ रहा. हाँ, मैं अभी अभी ना सब ट्राई कर रहे हैं. 5-10 मिनट दो, एक बार सारे ट्राई कर लें, फिर मैं कराऊंगा. ठीक है.
मैं ना यहाँ पे रफ पे एक चीज देख रहा हूँ कि मुझे ना, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि AP AB इज इक्वल टू AD। कीप इट इन माइंड। अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम क्या होता है? रोम्बस, क्योंकि उसकी फिर सारी साइड इक्वल मानी जाती है। AB इज AP प्लस PB इज इक्वल टू, मैं ये भी नहीं करूंगा, इसका ना कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब सा होगा। AB प्लस AD इज इक्वल टू, AB प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस BC। ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो मैंने कहा ये साइड प्लस ये साइड और ये साइड इक्वल है। पता नहीं, मैं हो सकता है गलत हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो AB को मैंने लिखा, ये तो फिर सारे कट जाएंगी। AP प्लस PB प्लस AS प्लस AS को मैं AP दे दूंगा। एक खड़ा हो गया, करा। हाँ मैं थक गया। वही ये वाला वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स में कि रिधिमा क्लास में क्वेश्चन करा दी थी। साइड हो जाओ। कैसे किया? बोल बोल के बता, ये माइक पकड़। देख रही हूँ अभी। उधर बैठ जा रिधिमा जी। देखिए, आलिया आज एनर्जी में लग रही है, समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला तो पिक्चर देखने जा। सबके साथ है क्या सेंट एंजल वालों के साथ? यस तो मैंने 3 दिन की छुट्टी में लगा लो। तो उनको मैम या तो लिख ले या पढ़ ले, 17 को फिर पेपर दे दिया, जान ले लो हमारी, गोली मार दो सीधा। सर उनको 20 तारीख तक सिलेबस खत्म करना है। तो मतलब ब्लडी हेल, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस? इधर ट्वाइस साइड है, ये दूसरे को ये समझा रही है ना? एक बार वो लिख लो, लेंथ वाला वही काम करता है। पहले इक्वल साइड्स लिखो। रात को खत्म, 14 से 14 नवरात्रि 15 से शुरू है, कब खत्म है? 22 को। थोड़ा लंबा महीना हो गया नॉन वेज के लिए। फिर वो तो मैं भी बाहर खा लेता हूँ, घर जाके तो नहीं खाएगा उनको। उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं, नकली बर्थडे नहीं खाते, सिंधी तो खाते हैं। हाँ सिंधी में जितने मंडी वाले जाते हो सब खाते हैं। अच्छा तुम कितना कम बोलते हो? हाँ बोलते हैं, उससे बेटर अभी बात कर लेते ना खाने की, 15 मिनट तक वो चुप नहीं रहते। वो बहुत ज्यादा बोलने लगी है ना, क्या डेली डेली है कि नहीं? है सिंसी अच्छी वैसा नहीं है। ठीक है, तुमसे ज्यादा चीजें मान जाओ। हाँ तुमसे ज्यादा। मेरे को नहीं लगा। यहाँ पे हमने वो tangents वाली जो प्रॉपर्टी की थी कि लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point are equal। यहाँ पे
DS और DR इक्वल है SA और AK इक्वल है RC और CQ इक्वल है और QB और TB इक्वल है। ये सब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है यूजिंग दिस थ्योरम। अब हमें इस ऑर्डर में लिखना है कि हमें AD मिले और CB साथ में मिले। ये हमें क्यों करना है, अपोजिट साइड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होती है हमारी इक्वल। अब सिर्फ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है और अगर हमारे पास आ गई AB और CB तो हम AD प्लस AD भी कर सकते हैं, क्योंकि AD अगर CB की इक्वल है तो 2AD आ जाएगा। सिमिलरली हम दूसरी साइड पे CD और AB को प्लस करेंगे तो 2CD कर सकते हैं, क्योंकि CD इज इक्वल टू AB, opposite sides of a parallelogram equal, same using the same reason। तो यहाँ पर जैसे DS प्लस S है तो यहाँ पे आ गया AD प्लस CD और यहाँ पे CD प्लस AB। यहाँ पे हम देख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। सर क्या कर रहे हो? हमने रेज कर दिया है। नहीं इधर तो क्या सर यस सर, साइड वाला। मैंने नहीं किया। कैसे बैक होता है? रुक। अच्छा और वहां से पहले उस साइड आएगा। क्या हो रहा है नीचे? मैंने उसको बंद कर दिया। पीछे वाली साइड। हाँ। तो अब AD और हमारे पास आ गया BC। यहाँ से हमें पता चल रहा है AD BC के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2AD। सिमिलरली हियर CD इज इक्वल टू AB, हमने यहाँ लिख दिया 2CD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB हमारा आ गया इक्वल टू CD। जी व्हाट हैपेंड नाउ अब हम यूजिंग 1, 2 एंड 7 हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AD is equal to CD is equal to नहीं रीजन इसके पीछे में यहीं पे रख दो, फिर लिख दो इफ द adjacent sides of a parallelogram are equal then it is a rhombus। ये वाला। तो जैसे इसने CD and CD प्रूव किया है, मैंने AD and AD प्रूव किया है। AD equals to AD। हाँ it doesn't matter। आप AB और BC कर दो, BC और DC कर दो, कोई भी दो adjacent sides ले लो। राघव, हितेन, कृष्णा, तन्वी, पल्ले पे ही है। परसों टेस्ट यही प्रॉब्लम है। एक भी गलत लिख दिया तो फिर सॉल्व नहीं होगा। इसमें इसका लॉजिक क्या बताया? AD प्लस CB, AD और CB दोनों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD की जगह क्या डाल दिया? CD की जगह AD डाल दिया, तो AD प्लस AD ग्रेट। समझ आई बात? सबको क्लियर है? यस सर। जिसको नहीं है क्लियर बताओ। हाँ हाँ क्या ये बच्चे AD और CD की जगह 2AD लिखा। यहाँ पे देखो एक पॉइंट जो है, आपको ये बात पता है AD इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस BC की जगह AD लिख दिया। ये पॉइंट क्लियर? अभिनव थोड़ा समझ रहे हो तो बताओ। हृदयांश, कृष्णा, वासु, कार्तिक, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये क्या हो गया?
At a point M, a tangent is drawn cutting CA at गलती होगी मुझे ना इतना दुख हो रहा है इतनी मेहनत की थी 3-4 पेजेस रह गए बस हाँ या तो यही था सिर्फ 5 क्वेश्चन आज का टास्क हो गया अच्छा कौन कौन टायर्ड हो गया मेरे से पूछ बोल भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ खड़ा भी हूँ उससे पहले बना रहा था सबसे पहले कौन आया था आज ये आया था उसके बाद भी मैं बना ही रहा था हाँ चेयर मिल गई यार बहुत इजी क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है कि n is equal to हटो ये क्वेश्चन है कोई आलिया बोर्ड पे करोगे कार्तिक करोगे क्या कर रहा था तू बाहर जा सकते हो बाहर जा सकते हो अरे जा सकते हो बाहर रास्ता है हाँ या ना पानी ला दिया एक गिलास पानी भाई हो गया ओह माय गॉड डन मेरी नजर ना तुम लोगों की आंखों में लेफ्ट राइट की नर्व रजिस्टर में नहीं जानी चाहिए हाँ यही हाँ क्या वैसे डोर बंद होता है कोई भी है कोई सामान ले जाए हमें पता ही नहीं चलेगा है ना मैं इतना हाँ बेटा बोल अबे तेरी कह रही है कांग्रेट या तो वैसे ओरली कर ले बिना क्या करना है तुझे इतनी मेहनत करके के और के एम इक्वल है तो कर दे कांग्रेट में बांध जाऊंगा ये कर ट्राई कर अरे ट्राई कर गुड आइडिया हितेन आपको समझ आ रहा है हाँ नहीं है कोई बात नहीं है आपको अब देख इडियट ए के इज इक्वल टू के एम एंड बी एन अब मेरे पास है के एन पूरा के एन किसके इक्वल है के एन को ब्रेक कर दो के एन के एम प्लस एम एन अब के एम ए के इक्वल है एन एम बी एन के इक्वल है पता नहीं कौन कौन है कि हमें समझ नहीं आ रहा 1 2 3 4 ये से पूरी सेंटर लाइन गायब है आज क्या था ये और ट्रायंगल कहाँ है यहाँ तो रे बाइसेक्ट क्यों करना है इससे इजी नहीं समझ आएगा तो छोड़ दे क्वेश्चन ट्रायंगल भी टेंजेंट का एक ही पार्ट है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं अगर वो भी यूज नहीं हो रहा तो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यार तुम कह रहे हो पहले इसको तुम ज्वाइन करो राइट तुम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कर सकते हो तीसरा कौन सा लोगे या इसको ज्वाइन करोगे ठीक है ये दोनों इक्वल हो गए रेडियस ये कॉमन तीसरा है
रेडियस भी नहीं है, फिर क्या करेगी अब? या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेगी, पहले इससे करेगी ये, और ये ट्रायंगल तो कैसे करेगी भाई? बहुत कुछ है, अभी तो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड कि 90 डिग्री बनेंगे और फिर वो एक्सट्रीमिटीज पे एंगल इक्वल होंगे, बहुत कुछ है, सब्र करो। हाँ, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। ABC is a coordinate such that angle D is 90 डिग्री, याद रखना एंगल D 90 डिग्री है। A circle C touches a side AB, BC, CD and DA at point PQRS, right? If BC is equal to, try करो 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है कहीं ना कहीं। कैच करो, पहुंच गया बिल्कुल। यहां पे बोले BC इज इक्वल टू 38, CD is 25, BP is 27। हाँ, हो गया। देखो ये 27 BP, तो ये भी कितना हो गया पूरा 38, तो ये क्या हो गया 11, ये कितना हुआ 11, और ये हुआ 14। ये 90 डिग्री है, और टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, और ये दोनों इक्वल है, तीनों 90 है, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल या स्क्वायर, राइट। लेकिन ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये क्या है स्क्वायर है, तो ये भी 14 है, तो ये भी 14 है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो मैंने तो बड़ी देर वेट की यार। यार तो पहले पढ़ ले, समझ ले, बाद में बना ले डायग्राम। मतलब यू वांट कि आई शुड गिव 10-15 मिनट्स टू ए क्वेश्चन? मैडम 5:15 हो गए हैं, 8 हुए बस आज। लेकिन ये क्वेश्चंस भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। 8 हुए कह रहे हैं, 14 है ना अभी तक। यार मैं तो करा करा के थक गया, मुझे लग रहा है पता नहीं कितने सारे करा दिए। ये क्वेश्चन क्लियर है? शुड आई मूव हेड नाउ? क्या बेटा लॉजिक्स बहुत सारी डिटेल है इसमें, ये तो और लिख रहा है मैंने कि आपको ये प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, ये भी 90 है, ये भी 90 90, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल 90 डिग्री एंगल। फिर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, and all sides of a square are equal, therefore radius is also। देखो रेडियस निकालना है, दोबारा देखो। कहाँ है? सबसे पहले आपको देखिए, पहले तो सारी साइड्स आप इक्वल बता दो, ठीक है। आपको गिवन है, आप ना पहले काम करो, इसको आप स्क्वायर प्रूफ करने का पॉइंट कर लो,
tangent at a point of contact to a point of contact to a radius is perpendicular to radius, right? So ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, एंगल ओ आर डी, therefore एंगल ओ आर डी इज इक्वल टू एंगल ओ एस डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? और एंगल ऑल्सो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है ये. Since three angles are of right angle, therefore all fourth angle is also of a right angle. क्योंकि सम होता है 360, तीन एंगल का सम हुआ 270, तो फोर्थ एंगल क्या हुआ 90. तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. Since three angles of a quadrilateral are of 90 degree each, then fourth is also of यहां तक क्लियर है. फोर्थ भी 90 डिग्री है एंड आप साथ में ऐसा कहेंगे ऑल्सो ds. एक सेकेंड आया. एक सेकेंड बोलो बेटा. सो अब मैं क्या कहूंगा, ds इज इक्वल टू dr, राइट? अब ये जो फोर्थ एंगल 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर ds or is a parallelogram या रेक्टेंगल इज अ, क्या बन गया ये रेक्टेंगल. एंड ds इज इक्वल टू ऐसा. अब ये मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है लेकिन इसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल है. सो देयरफॉर dsor इज स्क्वायर. नहीं तो स्क्वायर की तो जरूरत ही नहीं है. अरे हमें जरूरत ही नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं. हमारा पास ये पैरेललोग्राम हो गया या हमारा ये आ गया तो हमने कहा ये इसके इक्वल है और बस स्क्वायर प्रूव ही नहीं करना. अब हमारे पास है, हमें गिवन क्या क्या है, पहले मैं फिगर में लिख लेता हूँ. BC इज 38. अरे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना? और वैसे ही स्क्वायर ना प्रूव करें, ये भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स. कहां गया वो? मुझे क्या करना था? ये है 38 और वो है 20 एंड दिस इज 27, राइट? अब इसको कैसे लिखना है? बीपी, देखिए बीपी गिवन है मेरे पास. बीपी इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 27, राइट? एंड फिर मेरे पास गिवन है BC जो है वो है BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 38. BQ 27 है. आप समझ रहे किस तरह से काम करना है? CQ इज इक्वल टू 38 माइनस 27 दैट इज 11. फिर मेरे पास आया CD इज इक्वल टू CR प्लस RD इज इक्वल टू 27 11 25, सॉरी यार, क्यों? CR क्या है? 11 है ना. अभी तो निकाला हमने, ये CQ था, CQ और CR इक्वल. अब मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया ना. ऑल्सो CQ इज इक्वल टू 27 क्यों लिखा हुआ? अच्छा एक सेकंड यार, ये ना आज रबड़ अब चल नहीं रहा ये.
अब इसके पॉइंट है हमारा सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और सी क्यू था 11। नाउ सी डी जो है दैट इज सी आर प्लस आर डी इज इक्वल टू 25। सी आर 11 है प्लस आर डी इज इक्वल टू 14। फोन है 15 वाला, किसने बोला था? चुप हो गए। कौन बोला था 15? बता दो यार, आवाज नहीं आई 15 की मेरे आप। ठीक है गाइस, आई होप सबको यहाँ तक की क्लास समझ आई होगी। आई होप दिस मैराथन क्लासेस आर गोइंग गुड नाउ। शक्लें Yes. सबकी टायर्ड है। थैंक यू सर, छुट्टी हो गई। यार ये जो तुमने किया था कि रेक्टेंगल है, तो अब ये 27 आ गया, 14 आ गया, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। एक सेकेंड, यही आने के बाद यही 14 हो गया, ऑपोजिट साइड बस खत्म। ये रेडियस ही तो है। ये ना आधा ना सुनती नहीं है लड़की, अपना लिखती रहती है, फिर बाद में पूरी क्लास डिस्टर्ब करे। मैं ये मारूंगा, सीधा स्पेक्स तोड़ते हुए अंदर जाएगा और ऐसे रहेगी फिर। ठीक है गाइस, बाय एवरीबॉडी, कल फिर मिलते हैं।